कमिटमेंट अगर आपकी होगी बिजनेस के साथ तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और क्रेडिबिलिटी हमेशा कारोबार में चलती है। पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं फीमेल्स के लिए? पाकिस्तान में मैं समझती हूँ एक औरत होना ही बहुत बड़ा चैलेंज। जिस तरह बाकी मुल्क की सोसाइटीज आप देख रहे हैं, एक औरत को प्रमोट किया जाता है, एक औरत के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, एक औरत को उसकी इज्जत दी जाती है। यहाँ पाकिस्तान में हरासमेंट बहुत ज्यादा है। मेल फीमेल को सपोर्ट कर देते हैं, फीमेल फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, मेल मेल को सपोर्ट नहीं करता। और औरतों में कुछ थोड़ी ज्यादा है, बल्कि मैं तो समझूं कि आजकल मर्दों में भी बहुत है ये चीज। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप उस गड्ढे में खुद गिरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस सोच को बदलना चाहिए। फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए अभी तक क्या स्टेप्स आप लोगों ने लिए हैं? कोई मैं समझती हूँ कि एम्पावर्ड हैं औरतें, उनको बस रास्ता चाहिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। किसी चैम्बर ने इतना काम वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं किया जो लाहौर चैम्बर ने किया। कुछ फीमेल्स होती हैं वो वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें बुराई नहीं। आप समझती हैं कि औरत को ये प्ले करना चाहिए वुमेन कार्ड? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और ज़ात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आज आपका होस्ट रुमान जावेद और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है फरीहा यूनुस। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत एक रोल प्ले कर रही हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। सो इनको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू? आई एम गुड जी, आप बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया, अपने वैल्यूएबल टाइम से टाइम दिया। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आप फरीहा यूनुस से एग्जेक्टिव मेंबर तक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किस तरह से क्या चैलेंजेस आए और क्या जर्नी थी आपकी इस तरह? मेरा जी ताल्लुक़ एक बिज़नेस फैमिली से है। और मेरे फादर ही वाज ग्रेट बिजनेसमैन, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ही पास्ड अवे 10 years ago। और मैंने हमेशा अपने फादर से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने सिखाया भी। उन्होंने बिल्कुल एक बेटे की तरह मेरा ब्रॉटअप किया। और मैंने उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट जो लिया वो एक एज अ ड्रेस डिज़ाइनर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसको स्विच किया कुछ सालों के बाद ट्रैवल इन टूरिज़म के बिज़नेस में। वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मुझे चैम्बर की अपॉर्चुनिटी मिली और इसको मैंने फिर ज्वाइन किया चैम्बर को 2 years बैक, ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं। जब मैंने चैम्बर ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे यहाँ नज़र आया कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम होने वाला है। जबकि मेरा ताल्लुक़ टूरिज़म से है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की कमी है। और यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी अवेयरनेस मिल सकती है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूँ। मैंने फिर प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टैंडिंग कमेटी दी जाए वुमेन एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि उसमें मैं यूथ को भी कवर करूँ और बाकी चीज़ों को भी कवर करूँ। तो उसके बाद मैंने जब चैम्बर के टेन्योर से स्टार्ट लिया और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, तो वो बहुत ही एक अच्छा एक एप्रिसिएशन बहुत आनी शुरू हो गई। इवन गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी एप्रिसिएशन आनी शुरू हो गई। तो मुझे और मोटिवेशन मिलती थी। फिर प्रेसिडेंट साहब बहुत सपोर्टिव रहे। मैं हमेशा उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे हर प्रोजेक्ट को बड़ा सपोर्ट किया। जो फीमेल्स आती हैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स लेके, उनको वो बहुत सोल्यूशन फ़ौरन देते हैं, मैं फ़ौरन सोल्यूशन देती हूँ। तो हम सपोर्ट जब सपोर्ट आपको मिलती है तो आप बहुत एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं। और आपको एप्रिसिएशन भी मिले तो आपको और दिल चाहता है काम करने वो का। फिर मोटिवेट हो जाता है। हाँ, डीमोटिवेट अगर आपको कोई करे तो फिर आप काम नहीं करते। आपकी एबिलिटीज जो हैं, आपकी स्किल्स जो हैं वो जीरो हो जाती हैं। अगर आपको मोटिवेशन मिलती रहे, एप्रिसिएशन मिलती रहे, तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक होके काम करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत मुझे एप्रिसिएशन मिली चैम्बर से। और मैंने बड़ा लगन से और इसको काम किया और बहुत ही ऐसे एकदम चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए जो कि एक ऑब्वियस चेंजेस होते हैं। तो अब हम यूथ पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे दोनों पे काम कर रहे हैं। और हमने हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने
डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे अभी कुछ हाल ही में, उनके टेन्योर पे हमने एक अवार्ड्स किए वहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उसमें की चैम्बर की, और उन्होंने कहा कि इतना काम किसी चैम्बर ने, पाकिस्तान के किसी चैम्बर ने इतना काम वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं किया जो लाहौर चैम्बर ने किया। और हमने उस पर ब्रेस्ट कैंसर पे भी अवेयरनेस दी लाहौर चैम्बर में। बहुत से टॉपिक्स पे हमने अवेयरनेस दी जो कि हमारे से रेलेवेंट हैं भी और हमारे से रेलेवेंट नहीं है, बट वो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं। तो हमने वो लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उसको अवेयरनेस दी, लोगों की सपोर्ट की और लोगों को गाइड भी किया कि ये कैसे ये प्लेटफॉर्म यूज़ किए जा सकते हैं और किस तरह आप लोग अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कितने % इफेक्ट आया, मतलब कि पहले कितना था और अब कितना हो चुका है, कोई आइडिया? मैं तो कहूँगी कि 90%। 90%? हाँ, बहुत हाँ, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट लेवल पे आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रिशिएट करें, आपके प्राइम मिनिस्टर अप्रिशिएट करें, आपके गवर्नर अप्रिशिएट करें, तो इट मीन्स कि इट्स अ बिग चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनके अलावा आपकी सोसाइटी, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो अप्रिशिएट करें और वो ये आपको बता रहे हैं कि ये डिफरेंस हमने पहले कभी नहीं देखा जो अब देखा है। तो इट मीन्स कि फिर आपकी सक्सेस में 99% भी इसलिए नहीं कहूँगी कि 10%, 9% भी, अगर 1% भी अगर हम 100% से पीछे रहें तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए। तो मैं नहीं समझती कि हम बिल्कुल बस अब एंड पे पहुंच गए। मैं समझती हूँ कि आपको सारी जिंदगी लर्निंग में रहना चाहिए, सारी जिंदगी सर्व करनी चाहिए चीज़ें, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। तो मेरा तो ये है कि अभी अगर हमें चेंज नज़र आया है, पॉजिटिविटी नज़र आई है 90%, तो मेरा ख्याल है हम 100% में भी पहुंचेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे तो आप काम कर रही हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या इनिशिएटिव आपने अगर अभी तक लिए हैं, कोई आइडिया? हमने जी अवेयरनेस सेशंस कराए हैं लाहौर चैम्बर में, जिसमें अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले एक मैंने सेशन कराया जिसमें लाइफ कोच हमने बुलाए थे, ट्रेनर बुलाए थे, जिन्होंने वो पूरी ट्रेनिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप पे कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, और उसमें इन्हांसमेंट भी था कि आप अपने बिजनेस को जो चल रहा है उसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने अभी लास्ट वीक की सेशन ये किया है और उसमें हमने सक्सेस स्टोरी सुनाई अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, तो वो बहुत हेल्पफुल थी। वो हमारा हॉल भरा हुआ था इस टॉपिक के लिए। जी आप भी उसमें मौजूद थे और उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ वो सुन रहे थे, क्योंकि लोगों को देखें गाइडलाइन जो है वो चाहिए। आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए, मैं समझती हूँ कि आपको गाइडेंस जो है ना वो जिंदगी के हर लम्हे पे चाहिए। तो बात ये देखें, स्पॉट तो था, अवेयरनेस नहीं। मैं समझती हूँ कि हर चीज की अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। हमने आके अवेयरनेस दी है, हमने हर टॉपिक पे अवेयरनेस दी है। जब अवेयरनेस हमने दी है, लोगों को बुलाया, उनसे इंटरेक्ट किया, तो बड़ा हमें चेंज नजर आया। बिल्कुल। पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फीमेल के लिए क्या चैलेंजेस हैं बिजनेस के लिए, कि जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं और आप उनको देख रही हैं और उनको चाहिए आपको कि वो आप उनको ओवरकम करें, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं फीमेल्स के लिए? देखें, पाकिस्तान में मैं समझती हूँ एक औरत होना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। एक औरत की हैसियत से मूव करना सोसाइटी में, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ आपके बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आते, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप एज अ सिंगल मदर, एज अ विडो, हर तरह से आपको चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो एज अ बिजनेस वूमेन तो आपको बहुत से चैलेंजेस और हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। किसी पोस्ट पे अगर आप बैठे हों तब भी आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो एक औरत होना ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जिस तरह बाकी मुल्क की सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं, एक औरत को प्रमोट किया जाता है, एक औरत के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, एक औरत को उसकी इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ पाकिस्तान में हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, औरत के लिए काम करना मुश्किल है, औरत के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि अगर आप
3-3.5 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई चले जाएं तो आपका सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आपकी सिक्योरिटी आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है। आपको लोग क्यू में लगते हैं तो आप भी क्यू में लगते हैं। लोग जो सिस्टम वहाँ चल रहा है आप उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि जो बच्चियों को बाहर भेजना, बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जॉब्स कराना, क्योंकि देखिए जो इकॉनमी के हालात हैं, जो मुल्क के हमारे हालात हैं, जब तक पूरी फैमिली काम नहीं करेगी आपका सर्वाइवल नहीं है। तो फैमिली में बच्चियां भी हैं, जवान बच्चियां, और आपकी बीवी भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है। तो ये सारे रिश्ते जो है एक फैमिली में आते हैं, तो उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। जब काम करने के लिए वो बाहर निकलती हैं तो उनको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये चैलेंज है बहुत बड़ा। सिक्योरिटी आपकी यहाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको औरत को इतना आप सिक्योर फील कराएं कि वो रात के 2 बजे भी अगर कोई ड्यूटी करने नाइट शिफ्ट पे निकली है तो उसको कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों में हमारे होता है। और मैं समझती हूँ कि हमारा माइंडसेट वो बहुत ज़रूरी है चेंज होना। हमारे जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये, उसमें हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ज़रूरी है कि उसको हम पॉजिटिव करें। वर्क प्लेस पे देखिए हरासमेंट बहुत कॉमन होती जा रही है, कोई किस्से बनते जाते हैं। मैं समझती हूँ कि औरतें मजबूर होके अब ज़्यादा रिवेंज की तरफ जाना शुरू हो गई हैं कि आपको जब एक मर्द तंग करता है तो औरत कहती है कि मुझे तंग मत करो, मैं जिस फ्लो में चल रही हूँ, अपने जिस ड्यूटी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे करने दो। जब आप उसको हरासमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो और रिवेंज जब औरत लेगी तो वो और बुरे तरीके से आपके सामने खड़ी होगी, आपको एक्सप्लॉइट करेगी, आपको एक्सपोज करेगी। तो बजाय अपना माइंडसेट चेंज करने के लोग ये नहीं समझते कि हमारी इज्जत भी तो है ना, अपने हाथ में होनी चाहिए। तो हम एक इज्जत से चले, रिस्पेक्टेबल तरीके से औरत के साथ चले, बजाय ये करने के लोग एक डिफरेंट अपने जो है टूल्स यूज़ करते हैं, हथियार डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो नहीं करना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए अभी तक क्या स्टेप्स आप लोगों ने लिए हैं? कोई देखिए, मैं अपनी हर बात में कहती हूँ कि वी आर एम्पावर्ड, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक सलाहियत डाली है, औरत में एक ऐसी सलाहियत डाली है कि वो सबको इकट्ठा करके साथ लेके और डिफरेंट लोगों को मैनेज करके चल सकती है। जैसे एक फैमिली को देख लें, अगर एक घर को औरत चला सकती है तो एक मुल्क क्यों नहीं चला सकती। फैमिली में भी तो डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं ना, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके ससुराल है, तो एक डिफरेंट, और हर इंसान की नेचर डिफरेंट है। हर इंसान का तरीका, तौर तरीका, उसका सोचने का तरीका सब डिफरेंट है। तो जब एक औरत अपने भाई को भी उसने भाई के मुताबिक राजी रखा हुआ है, बाप को बाप की तरह ट्रीट कर रही है, माँ को माँ की तरह, बच्चों को बच्चों की तरह, खामन को उसकी जगह पे, ससुराल को उसकी जगह पे, हर बंदे को देखें। एक मर्द जब काम करने बाहर जाता है तो उसको घर वापस आके ये टेंशन नहीं होती मैंने घर जाके खाना पकाना है और मैंने अपने कपड़े धोने और मैंने अपनी सफाई करनी है। तो ये कहने को तो बहुत छोटी बात लगती है, बट ये बहुत बड़ी बात है। ये पीस ऑफ माइंड है। जब एक मर्द घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो जब वो वापस घर आ रहा होता है तो उसको ये पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरे लिए जो कंफर्ट है वो हुआ होगा, सब कुछ कंप्लीट। मेरी बीवी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है घर पे, उन्होंने मेरे लिए सारा इंतज़ाम करके रखा होगा। तो ये हर बंदे को, बच्चों की डिफरेंट नेचर होती है। हर बंदे को अगर एक औरत मैनेज कर रही है, सबके साफ कपड़े मिल रहे हैं, खाना पका हुआ मिल रहा है, घर साफ मिल रहा है, उसके मुताबिक उसके सेटअप्स बना के दे रही है, तो वो एम्पावर्ड है। और अगर वो एम्पावर्ड है तो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको रास्ता चाहिए कि उसको रास्ता दिया जाए कि वो अपने आप को मनवाए। आप देखिए, एक औरत अगर घर में नहीं होती, 4 लड़के घर में रह रहे हैं, बाप है, बेटा है, भाई है, 4 डिफरेंट रिश्ते घर में आदमी रह रहे हैं, तो उस घर में वो कलर्स नहीं होंगे, उस घर में वो हैप्पीनेस नहीं होगी। जब एक ही माँ होगी और जिसके साथ 4 मर्द के रिश्ते जुड़े होंगे, बट उस घर में एक हैप्पीनेस होगी, एक कलर्स होंगे, एक डिफरेंट तरीके से वो घर चल रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा देखें डिफरेंस है। औरत का जो हर चीज़ में शामिल होना, हर चीज़ में उसकी कंट्रीब्यूशन, वो बहुत पॉजिटिव है। तो मैं समझती हूँ कि एम्पावर्ड हैं औरतें, उनको बस रास्ता चाहिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाए कि फीमेल्स इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और वो ज़्यादा काम भी कर रही हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो सोशल मीडिया फीमेल्स के लिए कितना पावरफुल है?
देखिए सोशल मीडिया तो वैसे ही पावरफुल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा। तो वो तो सोशल मीडिया से आप देखें, एक बात आप एक चीज़ निकाल दें तो किस तरह एक जंगल में जैसे आग फैलती है उस तरह फैलती है। ये तो डेंजरस है कि ये नहीं, मैं इसको पॉजिटिव समझूँ, पॉजिटिव? बट लोग पॉजिटिव यूज़ नहीं करते हैं, लोग इसको नेगेटिविटी की तरफ लेके ओके। जाते हैं। तो अगेन बात आ गई माइंडसेट की, कि आपका माइंडसेट है। हम्म। अगर आप इसको एज अ पॉजिटिव थिंग यूज़ करें सोशल मीडिया को, तो ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। औरतें इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बेहतर इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं आपको पहले भी बात में यही बताया कि वो एम्पावर्ड हैं। Empowered। देखिए उनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, तो वो कन्विंस हम्म। कर जाती है ना चीज़ को। कोई भी औरत किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएगी तो वो मर्द से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डिलीवर करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी अल्लाह की तरफ से उसमें एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। उसमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उसको पेशेंस ज़्यादा मर्द से दिया हुआ है। उसको सोचने की कुव्वत जो है वो डिफरेंट तरीके से दी हुई है। वो एक एंगल पे नहीं सोचती, वो हर बंदे का ख्याल रख के डिफरेंट एंगल्स पे सोचती है। जैसे उसने एक फैमिली मेंबर के बारे में सोचना होता है कि मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा है, मेरे मियाँ को क्या फ़ायदा है, मेरी माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो हर इंसान का ख्याल रख के चलती है, वो हर एंगल से सोचती है। मर्द की सोच एक तरफ होती है, उसका होता है कि मैंने आज सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कैसे काम करना है, मैंने कैसे ग्रो अपने आप को करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए कैसे रिस्क कमाना है। तो मर्द फोकस्ड होता है बेसिकली। तो औरत अपना हर बंदे को साथ लेके हर एंगल से सोच के चलती है। साथ रिश्तेदार भी चार होंगे ना, औरत उसको भी कहेगी हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक आसानी मैं कर देती हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आके कर लो। मैं तो जी अपनी बात करूंगी कि मैं ऐसे लोगों को साथ लेके चलती हूँ। जैसा लाहौर चैम्बर में भी कोई भी अगर मैंने काम किया, कोई भी प्रोजेक्ट किया, तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ, चाहे वो मेरा जानने वाला है, चाहे वो मेरा जानने वाला नहीं है, चाहे वो लाहौर चैम्बर का मेंबर है, चाहे वो लाहौर चैम्बर का मेंबर आई एम नहीं। विटनेस, हम फर्स्ट टाइम आपके पास आए थे और आपने हमें इनवाइट किया कि आप कल के इवेंट के अंदर आए। तो ये चीज़ देखें, तो मैं बिल्कुल इसी तरह सबको इनवाइट करती हूँ। बिल्कुल मैं सिर्फ ये नहीं सोचती कि मैंने एज अ एग्जेक्टिव मेंबर अपना ही भला देखना है, या मैंने खुद ही को आगे लेके जाना है, और मैंने अपनी ही प्रमोशन करानी है, या मैंने अपनी मार्केटिंग अपनी ही सिर्फ करनी है। मुझे ये होता है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ और सबके साथ मिलके काम हुआ जाए। जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है वो किसी और को भी मिल जाए, इसमें जी। कोई फ़र्क नहीं। देखिए जैसे आपकी जो सिचुएशन अल्लाह ने रखी है, जो आपकी पोजीशन अल्लाह ने आपकी किस्मत में रखी है, जो रिस्क अल्लाह ने आपकी किस्मत में रखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को नीचा दिखा के ले लें, ऐसा नहीं हो सकता आप किसी को पीछे छोड़ के ले लें। वो आपकी किस्मत में जो है वो मिलना है। तो इस पे ही तवक्कल करना चाहिए और सबको साथ लेके मिल के आगे चलना चाहिए। कुछ फीमेल्स होती हैं वो वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? वुमेन कार्ड इन अ सेंस, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस? नेगेटिव सेंस। देखें अल्लाह ताला ने ये औरत में ये तो दी है चीज़ कि वो एक कमज़ोर तो है ना दिल की। दिल में इतना दिल तो मजबूत नहीं है जितना दिल आदमी का मजबूत है। जब आप डिसीजंस लेते हैं तो एक मर्द बहुत बड़ा डिसीजन ले जाता है, ब्लाइंड गेम खेल जाता है। औरत वो डिसीजन नहीं लेती, औरत समझ बूझ के चलती है, संभल के चलती है। मुझे ये नुकसान यहाँ ना हो जाए, अगर ये मैं डिसीजन लूँगी तो ये कैसे इसके आउटपुट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो औरत सोचती है, आदमी धड़ल्ले से डिसीजंस ले जाता है, जो मतलब उसका ख्याल होता है। जैसा मैं अपने फादर की बात करूँगी तो उनका हमेशा ये था कि कारोबार में रिस्क होता है, रिस्क लो, डिसीजंस लो, और वो बड़े बड़े डिसीजंस ले जाते थे। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे में वो इतना हौसला है कि मैं करोड़ों रुपया बगैर उस पर वर्किंग किए एक स्टेक पे लगा दूँ, डिसीजन ले लूँ। तो ये औरत, बहुत कम औरतें होती हैं जिनमें ये हौसले होते हैं। तो कार्ड जो आपने बात की है कि औरत अपना कार्ड प्ले क्यों करती है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी मासूमियत और अपनी जो दिल की कमज़ोरी है उसकी वजह से वो एक फ़ायदा उठाना चाहती है कि हमारे साथ नरमी की जाए, हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए, हमारे साथ एक ज़्यादा नरमी से या ज़्यादा शफ़क़त से हमारे साथ चलो, हम औरत हैं, हम कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला ने मर्द की पसली से औरत को बनाया है, तो ये चीज़ तो फिर औरत को एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर औरत मांगती है तो मेरा ख्याल है उसमें देने में कोई बुराई नहीं है। आप समझती हैं कि औरत को ये प्ले करना चाहिए वुमेन कार्ड? देखिए अगर पॉजिटिव हो तो ज़रूर। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट की बात आ रही है, डिग्निटी की बात आ रही है, जहाँ आपके मतलब
एक कहते हैं ना हर्फ आ रहा है किसी चीज़ का, तो वहाँ आपको प्ले करें, तो कोई इसमें बुराई नहीं है, मेरा नहीं, बट पॉजिटिव। आजकल एक ऐसी चीज़ चल रही है कि मेल फीमेल को सपोर्ट कर देते हैं, फीमेल फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, मेल मेल को सपोर्ट नहीं करते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये जेलसी फैक्टर है जो कि मैं हमेशा अपने इस लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी बात करती हूँ कि साथ मिल के चलें, ना कि जेलसी में लेग पुलिंग करें। और ये एक शायद औरत की नेचर है, होती है औरतों में, कई में नहीं भी होती। मेरे में अगर मैं कहूँ तो मैं समझती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सब औरतों को साथ लेके चलूँ। जैसे आपने भी अभी कहा, आपके साथ भी फीमेल थी, मैंने उनको भी इनवाइट किया, आप साथ लेके चलें। तो ये ह्यूमन बीइंग की एक नेचर है, और औरतों में कुछ थोड़ी ज़्यादा है, बल्कि मैं तो समझूं कि आजकल मर्दों में भी बहुत है ये चीज़। मर्दों में भी अगर कोई ग्रो कर रहा है ना मर्द, तो दूसरा दोस्त उसको देख के जलेगा कि ये कैसे ऊपर चला गया। मैं वही बोला ना कि मेल मेल के साथ जेलस हो रहा है और फीमेल फीमेल के साथ हो रही है। तो ये तो ह्यूमन बीइंग का ये एक कहते हैं ना फैक्टर, एक समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इंसान में डली हुई ये चीज़ कि वो जब किसी और की ग्रोथ देखता है तो वो खुद जेलस होता है, जबकि मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये हसद में फिर आ जाता है कि हसद कर रहे हैं लोग। मगर मेरा ख्याल है कि किसी की ग्रोथ देख के आप अपने लिए अल्लाह से बल्कि मांगें और उसको दुआ दें कि अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। जब आप किसी के लिए बेहतर सोचेंगे, किसी के लिए बेहतरी के रास्ते बनाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद आसानियाँ करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए खुद बेहतर सोचेगा। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए और किसी की तरक्की से हसद नहीं करना चाहिए, जेलसी नहीं करनी चाहिए, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा आसान रास्ते करें लोगों के लिए, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। एक हम बचपन से एक मुहावरा सुनते आए हैं कि आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो आप उस गड्ढे में खुद गिरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस सोच को बदलना चाहिए। सही। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को जी मैं मैसेज दूंगी कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। अगर तो आप समझ सकेंगे ना कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप एक दिन उस सक्सेस को हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि नीयत साफ़ होनी चाहिए आपकी हमेशा। अभी जो पहले मैंने बात की, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आपके लिए खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी की तरफ चलें। कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में आपके साथ होता है, मैं कहती हूँ कोई हादसा भी हो जाता है और आपकी जान बच जाती है, तो उसको भी आप पॉजिटिव लें कि अल्लाह ताला ने आपको इससे भी बड़ी मुसीबत से बचाया। तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव लें। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मगर पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मत छोड़ें, नेगेटिविटी को बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें अपने पे पूरा एतमाद आपको होना चाहिए, खुद एतमादी जिसको हम बोलते हैं कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो मैं ये कर गुजरूँगी और इसमें अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है पॉजिटिविटी, नीयत साफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कामयाब बिजनेस औरत किस तरह से बन सकती? देखें, कामयाबी में मैं अगेन वही बात करूँगी, नीयत। सबसे पहले नीयत होनी चाहिए आपकी साफ़ और कंसिस्टेंट। आपको एक पेशेंस जो है वो आप में बहुत ज़रूरी है। जब आप एक काम शुरू करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो ओवरनाइट आसमानों पे चला जाएगा, उसमें टाइम लगता है। हमेशा हर कारोबार में पेशेंस से काम लें और उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। और जो भी कामयाब कारोबार है उसमें फ़र्स्ट ईयर जो होता है आपको वैसे ही पेशेंस और आपके पॉकेट से पैसा लगता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसमें खुद से। तो मेरा ख्याल है कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कारोबार में। बल्कि आप औरत की बात करें, मैं तो कहूँगी मर्दों के लिए भी यही मैसेज जाता है कि मर्द कोई भी कारोबार, देखिए बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो पेशेंस से काम ले और फिर नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि कमिटमेंट अगर आपकी होगी बिजनेस के साथ तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और क्रेडिबिलिटी हमेशा कारोबार में चलती है। क्रेडिबिलिटी आपकी बन गई कारोबार में, आप एक फर्म तरीके से अगर चल रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। मिस कमिटमेंट आप नहीं करते तो लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है कारोबार में। क्रेडिबिलिटी के साथ आप फिर आगे सक्सेस की तरफ जाते हैं, आप अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। और मैं अगेन अपने फादर की बात यहाँ पे कोट करूँगी कि वो हमेशा ये कहते थे कि कारोबार में हमेशा कमिटमेंट चलती है। ज़बान, अगर आपने एक दफ़ा ज़बान दे दी तो उस कमिटमेंट को पूरी करें, चाहे आप अपनी जेब से पूरी करें। और
कभी भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जो आप पूरी नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह मुझे 15 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कभी वो मिस कमिटमेंट पूरी नहीं की, जो कि मैं देखूं कि ये काम मैं नहीं कर सकती, इस डेट पे मैंने चेक जैसे कोई दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई चेक बाउंस नहीं हुआ। तो ये होती है कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी। आप नहीं दे सकते, आप तब तक आगे से कमिटमेंट ना करें जब तक आप वो काम पूरा, आप समझते हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ इस वक्त, तो आप आगे भी टाइम दें या कमिटमेंट दें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप मत दें, आप वो टाइम दें जिस टाइम पे आपको पता होगा कि आप इस चीज़ को पूरा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो क्रेडिबिलिटी है आपकी, वो बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत वैल्यूएबल सेशन रहा। आई होप ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करेगी, और जो आपने बातें की हैं और बहुत वैल्यू रखती हैं ये वुमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से भी और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक टाइम यू सो देने के मच। लिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।